हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक कुमार गोदार। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेएलओ की वैकेंसी है वो कब आ रही है, कितनी पोस्टें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जो जेएलओ का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो जेएलओ का सिलेबस है वो लास्ट ईयर जो 2019 में जेएलओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो जेएलओ का सिलेबस है वो सेम का सेम सिलेबस है, वो इस एग्ज़ाम में भी रहने वाला है। जेएलओ का सिलेबस चेंज होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सेकंड चीज़, जो जेएलओ का सिलेबस है वो लॉ के एग्ज़ाम में सबसे छोटा शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है, जो लॉ स्टूडेंट बहुत आराम से इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो जेएलओ के एग्ज़ाम की मेरिट है वो थोड़ी सी हाई जाती है। रीज़न कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम जो जेएलओ का सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें जो सिलेबस कौन सा पार्ट है, कौन से एक्ट है जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। जेएलओ का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो जेएलओ का एग्ज़ाम है वो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कंडक्ट करवाती है। जेएलओ का एग्ज़ाम है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंडक्ट करवाता है। अब जेएलओ का जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले है फर्स्ट, जेएलओ के अंदर टोटल 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये जो प्रोविज़न है ये स्पेशल रूप से ये प्रोविज़न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के और भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी आपको पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। जो सेकंड पेपर होगा वो होगा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके अंदर भी जो स्पेशल रेफरेंस है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न है, जैसे सेक्शन 18 हो गया सीपीसी का, या ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट कब सूट पेश कर सकती है, या गवर्नमेंट जो सूट पेश करती है उसके लिए क्या पहले रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा हमें महत्व देना है। बाकी सीपीसी और सीआरपीसी है उनको पूरा पढ़ना है। थर्ड पेपर वो होगा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। ये पेपर भी होगा जो होगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का भी हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर। 50 मार्क्स का हो गया सीपीसी एंड सीआरपीसी। फिर थर्ड लॉ का पेपर वो होगा एविडेंस, लिमिटेशन और इंटरप्रिटेशन, इनका हो गया 50 मार्क्स का। अब चौथा पेपर वो होगा लैंग्वेज का। फोर्थ पेपर है वो होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में फर्स्ट पार्ट होगा जो जनरल हिंदी, जो हिंदी ग्रामर है वो पूछी जाएगी। जो हिंदी ग्रामर के अंदर जनरली जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें हैं वो हिंदी लैंग्वेज में पूछी जाएगी। हिंदी लैंग्वेज है जो टोटल 25 मार्क्स की पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, 25 मार्क्स से। और फिर आएगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंस, डिटर्मिनेशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें मिला के टोटल 25 मार्क्स की वो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूछी जाएगी। अब इस एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम का पेपर कैसा होगा, तो सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पेपर होंगे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन होंगे, थर्ड पेपर में भी 150 क्वेश्चन होंगे, फोर्थ पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे एंड 75 क्वेश्चन हैं वो भी इंग्लिश के होंगे। इस तरह से टोटल मिला के हमारा 200 मार्क्स का पेपर होगा।
इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 रहेगी। हमारे 3, जैसे कि 1/3 का मतलब ये हो गया कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स घट जाएंगे। तो आप सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए मेरी यही शुभकामना है कि तैयारी अच्छे से करें। इस साल के अंत तक वैकेंसी है जो एडवर्टाइज हो जाएगी, बहुत जल्द वैकेंसी इसकी एडवर्टाइज हो जाएगी। हो सकता है इसी माह के अंत तक एडवर्टाइज हो जाए, इसके लिए तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।